हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 41 टू 50 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 41। 41 क्वेश्चन में हमें बोला गया विच ग्राफ शोज हाउ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज रिलेटेड विद इट्स वेवलेंथ। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। तो इस एक्सप्रेशन से अपन देख रहे हैं कि जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यदि अपन एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42। एज्यूम दैट 2 इंटू 10⁻⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ येलो light with lambda 595.2 nanometer are needed to generate this minimum energy। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है, यदि E इक्वल टू एन एच न्यू, यदि अपने को पता करना है क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स पता करने हैं, तो अब यहाँ पर जो ये एच न्यू टर्म है इसे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस लैम्डा से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा E इक्वल टू एच न्यू जो एक्सप्रेशन होता है उसमें कैसे लिख सकते हो आप इसको, 1240 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लैम्डा इन नैनोमीटर। बट यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इसी एक्सप्रेशन को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर n 1240 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 595.2। पर ये जो एनर्जी टर्म आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और हमें यहाँ पर एनर्जी दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻17 जूल, 2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर अपन जूल को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो यहाँ पर इक्वेट कर दीजिए इसको, एनर्जी टर्म हमारा, क्योंकि गिवन एनर्जी यही है 2 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी टर्म आ जाएगा। और अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगी 60। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे पास हो जाएंगे ऑप्शन डी के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है 43। लाइन स्पेक्ट्रा इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। तो हमारा लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है कि मिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, और लाइन स्पेक्ट्रा किसके द्वारा दिया जाता है, एटम्स के द्वारा। मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो स्पेक्ट्रम आता है वो होता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एलिमेंट इज। तो एक एलिमेंट दोनों तरह के स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस इमिशन स्पेक्ट्रम के दिए हुए हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है। तो कोई सा भी स्पेक्ट्रम इस एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, एनी वन ऑफ द अबव स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस आयन टेक्स फ्रॉम N2 टू N1 सेल सच दैट। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, 2N2 माइनस 3N1 इजक्वल टू 18। तो यहाँ पर 2N2 माइनस 3N1 इजक्वल टू 6। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के लिए क्या करना है, आपको इस 3N1 को, यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, दोनों को एडअप कर देंगे। एडअप कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4N2 और यहाँ पर ये 24। तो N2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी N2 को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 6 प्लस 3N1 इजक्वल टू 18। तो 3N1 हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस 12 विच इज़ 6। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमें N2 और N1 पता लग गए, यानी एनर्जी लेवल्स अपने को पता लग गए। तो हमारे पास क्या है कि n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस्ड होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड
किसके बराबर होंगे? टोटल यहाँ पर ट्रांजिशंस जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला अपने पास होता है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ पर आप n2 है 6 माइनस 1 6 माइनस 2 सॉरी 6 माइनस 2 प्लस 1 बाय 2। ये एक्सप्रेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 यहाँ पर इंटू 5 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी टोटल कैलकुलेट करने पर 10। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द स्पेक्ट्रम ऑफ बामर सीरीज इफ n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। बामर सीरीज का क्या मतलब है कि हमारे पास हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स किस में है? n इक्वल टू 2 सेल में है। तो ये हायर एनर्जी लेवल 3 4 5 इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर इससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? बामर सीरीज में, बामर सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? n1 तो ये 2 हो जाएगा, और जो n2 है हायर एनर्जी लेवल वो यहाँ पर अपने क्या मान रखा है? स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है? वेव नंबर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अपन वेव नंबर जो होता है वो होता है 1 बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा का एक्सप्रेशन आता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो आर एट हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 का स्क्वायर हो जाएगा, n1 हमारे पास 2 का स्क्वायर और n2 n स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पर 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को फर्दर और सॉल्व करें तो आर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सिमिलरली n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को भी अपन n प्लस 2 और n माइनस 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर। तो वेव नंबर का ये एक्सप्रेशन अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47। मल्टीपल ऑफ फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज ड्यू टू। अब स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास जो ऑब्टेन्ड होती है वो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होंगे उनकी वजह से होती है। तो कोई भी एक एटम है, उस एटम में हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो काफ़ी मल्टीपल्स होते हैं, और ये एनर्जी लेवल्स हमारे क्या होंगे? सब एनर्जी लेवल होंगे। अब इन सब एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, जैसे कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। इस एनर्जी डिफरेंस को ही अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इन सब एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल्स की वजह से यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 48। विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम अपन देखें और उनकी एनर्जी वैल्यूज देखें, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम दिया गया हाइड्रोजन एटम का। अब यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 1 पे एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि अपन एडजेसेंट पोजिशंस पर एनर्जी डिफरेंस चेक करें, जैसे कि अपन E2 माइनस E1 कैलकुलेट करें, तो E2 माइनस E1 करेंगे आप तो माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.2 ये डिफरेंस। इसी तरह से यदि आप E3, क्योंकि एडजस्टेंट ही लेना है अपने को, तो E3 माइनस E2 यदि करते हैं तो हमारे पास माइनस 1.5 प्लस 3.4 यानी ये 1.9 हो जाएगा। इसी में आप देखें यदि E4 माइनस E3 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.85 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 0.65। तो यहाँ पर देखिए आप एनर्जी डिफरेंस जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है 49। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन two levels of helium plus ion whose sum is 4 and difference is
2। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो एनर्जी लेवल्स है, उनका समेशन n2 प्लस n1 जो है वो 4 है और उनका डिफरेंस n2 माइनस n1 जो है वो 2 है। अब अपने को एनर्जी लेवल्स इससे पता लग जाएंगे। यदि यहाँ पर देखें दोनों को एडिशन कर देते हैं इक्वेशन को, तो 2n2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3। और इससे n1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो हमने को ट्रांजिशंस पता लग गए। अब अपने को वेव नंबर पता करना है। तो वेव नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हमारे पास हीलियम के लिए जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आर 2 का स्क्वायर 1/n1 हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4r, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/9। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 4r ये हो जाएगा हमारे पास 8/9। तो कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 32r/9। ये हमारा होगा वेव नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, व्हाट इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एसोसिएटेड विद ए ट्रांजिशन फ्रॉम n=3 टू n=2। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी n2 की और ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, n1 की। अब यहाँ पर लिथियम दिया हुआ है तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। अपने को क्या पता करना है, लैम्डा पता करना है इन नैनोमीटर। तो अभी अपन ने वेव नंबर का एक्सप्रेशन देखा है 1/λ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि अपन रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक और फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होता है, लैम्डा इक्वल टू 912 अपॉन यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो हमारी किस में आती है, ओंगस्ट्रॉम में आती है। बट अपने को यहाँ पर क्या पता करना है, नैनोमीटर में पता करना है। तो यहाँ पर इसी ओंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, 1 ओंगस्ट्रॉम हमारा जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर जो होगा 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो यहाँ पर अपन 912 ओंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो, 912 ओंगस्ट्रॉम जिसको अपन लिखते हैं 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं 91.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास 91.2 नैनोमीटर। तो इसी एक्सप्रेशन को आप लिख लीजिए 91.2, ठीक है। और z की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/n1 हमारे पास क्या है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, n2 हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। और ये जो वेवलेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारे पास नैनोमीटर में। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 73 नैनोमीटर। तो लैम्डा हमारा जो वेवलेंथ आ गई वो हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।